तो भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची आ गई है और उसमें हाईवे मैन नितिन गडकरी को टिकट मिल गया है। पीयूष गोयल के साथ साथ में पहली बार मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के सीएम पद से कल ही उनकी विदाई हुई है, वो भी करनाल से टिकट लड़ेंगे। इसी तरीके से बीएस येदियुरप्पा के जो बेटे हैं उनको भी टिकट दिया गया, लेकिन उनकी जो बहुत खास है शोभा, उनकी सीट बदल दी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में इस लिस्ट में खामोशी है। इस वजह से वरुण गांधी, मेनका गांधी, संघमित्रा मौर्य का क्या होगा, अभी तक यह भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पे चर्चा हम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची पे। पहली सूची में 195 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए थे और दूसरी सूची में 72 प्रत्याशियों के। लेकिन चूंकि पहली सूची में 195 में, आपको मालूम है, भोजपुरी स्टार पवन सिंह जिन्होंने टिकट वापस कर दिया था, अब वो अलग बात है कि वो छटपटा रहे हैं फिर से टिकट के लिए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का टेंट्रम दिखाने के बाद दोबारा टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है। कम से कम दूसरी सूची में इस बारे में खामोशी है। लेकिन ज्यादा जो खामोशी है वो यूपी को लेकर, लेकिन पहले महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैसले हुए हैं और इनके संकेत भी काफी बड़े हैं और कड़े भी हैं। अगर हम देखें, नितिन गडकरी गाहे बगाहे लगातार मोदी यानी अपनी ही सरकार पर कुछ टिप्पणियां कर जाते थे, जिसको लेकर विपक्षी चढ़ बैठते थे। जब उनको टिकट नहीं मिला पहली सूची में, तो शिवसेना से उद्धव ठाकरे लगातार अपनी तरफ से ऑफर करने लगे कि हम उनको अपनी तरफ से टिकट देंगे। उसके बाद कांग्रेस भी ऑफर करने लग गई, एनसीपी की तरफ से भी इस तरीके से बातें की गई, शरद पवार गुट की तरफ से। लेकिन नितिन गडकरी चूंकि सभी दलों में अजातशत्रु की भूमिका में रहे हैं और हाईवे देने में और तमाम योजनाएं बनाने में वो विपक्षी भी उनका लोहा मानते रहे, लेकिन जिस तरीके से माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे नाखुश है कुछ मामलों में, तो लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि नितिन गडकरी का पत्ता कट जाए। क्योंकि राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी का खुद का, अमित शाह का, बड़े नेताओं के जब टिकट पहली सूची में आ गए तो फिर नागपुर से नितिन गडकरी क्यों नहीं आया, तो सस्पेंस बना। खैर, वो सस्पेंस आज उसका पटाक्षेप हो गया है। तो हाईवे मैन नितिन गडकरी को टिकट मिल चुका है। इसके बाद महाराष्ट्र में जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है, देश की भी सबसे बड़ी खबर है, पीयूष गोयल जो राज्यसभा में नेता भी हैं सदन के और काफी करीबी माने जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह के, और नरेंद्र मोदी का भी उनको अच्छा खासा आशीर्वाद मिला हुआ है। तो उनको भी मुंबई उत्तर से चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है। ये बड़ा संकेत है कि एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण जैसे बड़े चेहरे जो राज्यसभा में हैं, उनको भी उनके राज्यों से या किसी भी सीट से चुनाव में लड़ाया जा सकता है। इस तरीके की बातें लगातार आ रही हैं। तो ये काफ़ी दिलचस्प होगा देखना कि भारतीय जनता पार्टी के और कौन कौन से बड़े चेहरे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और महाराष्ट्र में ही एक और सस्पेंस बना हुआ है। प्रमोद महाजन, भारतीय जनता पार्टी के कभी बहुत कद्दावर नेता रहे, प्रमोद महाजन की पुत्री पूनम महाजन को टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको लेकर सस्पेंस इसलिए बन गया क्योंकि दूसरी सूची में भी उनका नाम नहीं है। हालांकि वो मुंबई उत्तर, दक्षिण से पश्चिम से थी, अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन अभी पूनम महाजन का नाम इस सूची में नहीं है, इसलिए कयास बहुत लग रहे हैं। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से जो परफॉर्म न करने वाले सांसदों के टिकट काटती है, इसमें आपको पता है कि इसमें कोई मुरव्वत नहीं बरती जाती। दिल्ली उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हंसराज हंस सूफी गायक हैं, बड़ा चेहरा है, दलितों के बीच में भी बड़ा नाम है, लेकिन उनका यहाँ पर टिकट काट दिया गया है। उसी तरीके से गौतम गंभीर का टिकट पहले ही कट चुका है, यहाँ से हर्ष मल्होत्रा को गौतम गंभीर की जगह टिकट दिया गया है। तो पूनम महाजन को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात है। जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनको टिकट दे दिया गया हमीरपुर से, जो उनकी परंपरागत सीट है। इसी तरीके से अगर हम बात करें और अन्य नेताओं में, तो अशोक तंवर, हरियाणा में जो नाम दिया गया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है। अशोक तंवर एक समय जो कांग्रेस एनएसयूआई के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, राहुल गांधी की कोटरी के बहुत करीबी रहे हैं, लेकिन हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी नहीं बनती रही है। दलित नेता हैं और जिस तरीके से हिसार में एक बार जब दलितों को जिंदा जला दिया गया था, उसके बाद से लगातार वहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट, खासतौर से वो जाट और जाटो वाला जो संघर्ष हुआ था, उसके बाद से वो लगातार अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं पर सवाल खड़े करते रहे थे। वो तृणमूल कांग्रेस में गए, आम आदमी पार्टी में गए, अब उनको लेकिन ठिकाना मिला है आके भारतीय जनता पार्टी में। अभी महीने भर पहले ही करीब वो आए थे और उनको टिकट मिल गया है सिरसा से। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। इसी तरीके से अंबाला में देखिए, अपने जो पुराने जो कार्यकर्ता हैं जिनका नाम रहा है, उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं भूलती है, इसका संदेश देने की कोशिश की गई है। अंबाला सीट से रतनलाल कटारिया, सुरक्षित सीट है, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। रतनलाल कटारिया
आपको बता दें कि जो अयोध्या में 92 में विवादित ढांचा ध्वंस हुआ था, उसमें अभियुक्त बनाए गए थे। अभी वो पिछले साल नहीं रहे, वो अब दिवंगत हो चुके हैं, तो उनकी पत्नी को उनकी जगह टिकट दिया गया है। और अगर हम अब बात करें तो गढ़वाल से अनिल बलूनी मीडिया के प्रभारी हैं, बड़ा चेहरा हैं, और त्रिवेंद्र सिंह रावत उनको हरिद्वार से टिकट दिया गया है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग समीकरण है। उत्तराखंड राज्य जरूर छोटा है, लेकिन इसकी चर्चा बहुत होती है। अनिल बलूनी चूंकि मीडिया के प्रभारी हैं, बीजेपी मीडिया सेल के इंचार्ज हैं, वो राज्यसभा सदस्य थे और काफ़ी करीबी माने जाते हैं मोदी और शाह दोनों के। तो उनको ठाकुर बाहुल सीट से उन्होंने टिकट गढ़वाल में लिया है, जबकि अनिल बलूनी ब्राह्मण हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो ठाकुर हैं, वो जहां पर ब्राह्मणों का ज़्यादा दबदबा है, वो हरिद्वार सीट पे गए हैं। तो इसके लिए तर्क ये दिया जा रहा है कि शायद हरिद्वार में फिर भी अल्पसंख्यक वोट यानी मुस्लिम वोट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पर जाएंगे और अनिल बलूनी गढ़वाल, मतलब उनकी बहुत सुरक्षित सीट मानी जा रही है आज की तारीख में, वो वहां पर गए हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए जातियों के जो तमाम जो समीकरण है वो तो महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक कैसे ध्वस्त किए हैं बीजेपी ने, तो उस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। लेकिन आखिर में उत्तर प्रदेश की अगर मैं चर्चा ना करूं यहां पर तो अधूरी रह जाएगी, क्योंकि सबकी निगाहें यूपी में इसलिए लगी हुई हैं। एक तरफ तो कांग्रेस के जो सबसे बड़े गांधी हैं, सोनिया गांधी तो जा चुकी हैं, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन जो बीजेपी के भी दो गांधी थे, मेनका गांधी और वरुण गांधी, उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा बीजेपी से, यह अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी से भी अलग हो चुके हैं, उनकी पुत्री संघमित्रा मौर्य, क्या उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी? क्योंकि आपने काफ़ी उलूल जुलूल बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिए थे, तो उसके बाद माना जा रहा है कि ये इतना आसान नहीं होगा। तो यूपी की लेकिन अभी भी जो है सीट के नाम घोषित नहीं हुए, तो उसका इंतजार करना पड़ेगा। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अगर देखा जाए तो 266 सीटें डिक्लेयर कर दी हैं। अगर पवन सिंह ने वापस ना किया होता तो ये 267 सीटें होती। अब बीजेपी की अगली लिस्ट उत्तर प्रदेश को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले 1-2 दिन में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उसमें यूपी के नामों पर चर्चा होगी, क्योंकि अब अधिसूचना जारी होने का समय बिल्कुल करीब होता जा रहा है, तो उससे पहले इन नामों को मुकम्मल स्वरूप देना ही होगा। मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी से, ताकत आपकी।